नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे मुद्रा लोन स्कीम के बारे में। मुद्रा लोन स्कीम क्या है, इसकी पूरे डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको प्रोवाइड करेंगे यूनियन बैंक का मुद्रा लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन और प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं मुद्रा लोन स्कीम के बारे में। तो मुद्रा लोन पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। एक तो हमने जनरल वीडियो बनाया था, उसके बाद में हमने एसबीआई के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया था कि किस तरह से आपसे चार्जेस लिए जाएंगे और किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आज हम बात करने वाले यूनियन बैंक की। एक तो डिटेल में आपको पूरा बताएंगे कि मुद्रा लोन स्कीम क्या है, कैसे ले सकते हैं, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है। इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि यूनियन बैंक आपसे क्या चार्जेस लेता है, क्योंकि चार्जेस मोस्टली जो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी करता है बैंक टू बैंक। चलिए बात करते हैं मुद्रा लोन का। सबसे पहले पर्पस क्या है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। दो तरीके का ये लोन दिया जाता है आपको, एक तो टर्म लोन, दूसरा सीसी। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपने मशीनरी परचेज करनी है अपने बिजनेस के लिए, या कुछ सेटअप लगाना है, या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको चीज़ें चाहिए, लाइक एसी लेना है, फर्नीचर लेना है, ऐसे कामों के लिए आपको टर्म लोन ही दिया जाता है। क्योंकि ऐसे कामों के लिए आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है, आपको टर्म लोन दिया जाता है और वो पैसा जो होता है वो सीधा वेंडर्स के अकाउंट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कोई शॉप बना रहे हैं, उसमें आपको कुछ फर्नीचर लगाना है, तो उसके लिए आप वेंडर से कोटेशन लेंगे कि आपको कौन कौन सा फर्नीचर वो वेंडर कितने में देगा, और वो कोटेशन आप बैंक में दे देंगे। बैंक उसके हिसाब से लोन करके वो पैसा जो होगा डायरेक्टली वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा और वेंडर आपका काम कर देगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। या इसके अलावा आप कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कोई सेटअप लगा रहे हैं, आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है, तो वेंडर से आप बिल लेंगे जिससे आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं। वो बिल आप बैंक में प्रोड्यूस करेंगे, तो उसी बिल पे बैंक आपको फाइनेंस देगा और वो पैसा जो होगा वो डायरेक्टली वेंडर के अकाउंट में जाएगा और वेंडर्स आपको उस पैसे के बिहाफ पे वेंडर आपको मशीन प्रोवाइड कर देगा। उस लोन का ईएमआई बन जाएगा और आप उस लोन का ईएमआई भरते रहेंगे। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कब होती है? जब आपको बिजनेस को रन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, डे टू डे एक्टिविटीज को रन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल दिया जाता है। तो आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। आप कोई ट्रेडर हैं, लाइक किराना शॉप है, कॉस्मेटिक शॉप है, स्वीट शॉप है, या कोई भी आपका बिजनेस है ट्रेडिंग में, या कोई आप एंटरप्रेन्योर हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्योंकि ये नॉन एग्री फाइनेंस है। कोई भी आप इनकम जनरेटिंग अगर एक्टिविटी करना चाहते हैं, लॉफुल एक्टिविटी, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं इस स्कीम में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो सभी माइक्रो एंटरप्राइजेस या इंडिविजुअल्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हों, ट्रेडिंग से हों, या सर्विसेज सेक्टर से हों, इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप कोई किराना शॉप खोल रहे हैं या ऑलरेडी शॉप है आपकी, कोई स्टेशनरी शॉप है, या कोई भी आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या कोई सर्विसेज रिलेटेड कोई आपका बिजनेस है, तो आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। क्वांटम ऑफ लोन, तो ये नीड बेस्ड फाइनेंस है। इसमें कोई फिक्स क्वांटम नहीं है। हाँ, मैक्सिमम कैप रखा गया है 10 लाख का, क्योंकि इसके 3 वेरिएंट हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो ये डिपेंड करता है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इस वेरिएंट में आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि टोटली नीड बेस्ड फाइनेंस है। अगर आपको टर्म लोन चाहिए तो देखा जाएगा कि आपकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, उसमें से मार्जिन माइनस करने के बाद बाकी का अमाउंट आपको एज लोन दे दिया जाएगा। बाकी मार्जिन डिटेल्स जो है वो आगे हम वीडियो में जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सीसी लिमिट जो है वो भी आपकी रिक्वायरमेंट को देखा जाएगा, आपकी प्रोजेक्शंस को देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको सीसी लिमिट दी जाएगी। बट ये जो लोन है आपको पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं दिया जा रहा, ये लोन आपको प्योरली बिजनेस के लिए दिया जाएगा और ये पैसा आपको बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोन डॉक्यूमेंटेशन,
तो डॉक्यूमेंटेशन में प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा आपका केवाईसी में आपका आधार और पैन, और अगर आपके फर्म का पैन है, क्योंकि पार्टनरशिप केस में फर्म का पैन भी रहता है, तो उस केस में आप फर्म का पैन दे सकते हैं। इसके अलावा आपको देना होगा अपने बिजनेस का एक्टिविटी का प्रूफ कि क्या बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसका कोई प्रूफ देना होगा। उसके बाद में आपको प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स देनी होगी। अगर आप फ्रेश बिजनेस से हैं तो आपको प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स देनी होंगी कि आप आने वाले टाइम में क्या बिजनेस करेंगे, ये एक बैलेंस शीट के रूप में आपको बैंक को बताना है। और अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपकी एग्जिस्टिंग जो भी बैलेंस शीट्स हैं, इसके साथ में आपका जो प्रोजेक्टेड बिजनेस है वो भी आपको बैंक को दिखाना होगा। और अगर आप ऑलरेडी जीएसटी होल्डर हैं तो अपनी जीएसटी की रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसकी कॉपीज, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी आपको एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। लोन मार्जिन, तो मार्जिन जैसे मैंने आपको बताया था इसके 3 वेरिएंट्स हैं, तो हर एक वेरिएंट में अलग टाइप से मार्जिन आपसे लिया जाएगा। सबसे पहला है शिशु, जो कि अप टू 50,000 तक का मैक्सिमम लोन होता है। उस केस में आपको 5% मार्जिन देना होगा खुद से, बाकी का 95% आपको लोन मिल जाएगा। सेकेंड वेरिएंट है किशोर लोन, जो कि अप टू 5 लाख है, तो उसमें आपको 10% तक का मार्जिन प्रोवाइड करना होगा जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा, बाकी का 90% आपको बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा। लास्ट वेरिएंट है तरुण लोन, तो तरुण में आपको 25% तक खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा और 75% तक बैंक आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा। तो ये कंट्रीब्यूशन जो रहेगी वो स्कीम टू स्कीम वेरी करेगी, क्योंकि मुद्रा में 3 तरह के वेरिएंट्स हैं। जिस वेरिएंट में आपको लोन लेना है उस वेरिएंट का मार्जिन आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा, और ये मार्जिन कंट्रीब्यूशन आपको टर्म लोन में देनी होगी। जिस तरह से आपका मशीन का इनवॉइस होगा उसका मार्जिन माइनस करने के बाद बैंक आपको बाकी अमाउंट फाइनेंस कर देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुद्रा लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक वेरी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मुद्रा लोन है ये बैंक के आरएलएलआर के साथ लिंक्ड होता है। तो कुछ बैंक्स का 8.6 से लेके 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। लोन रिपेमेंट पीरियड, तो डिपेंड करेगा, अगर आपने खाली वर्किंग कैपिटल लिया है तो 12 मंथ्स में आपका जो है वर्किंग कैपिटल रिन्यू किया जाएगा हर 12 मंथ में। तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, पर हर 12 महीने के बाद उसका रिन्यूअल करना जरूरी है, तो वो रिन्यूअल किया जाएगा और आपसे रिन्यूअल चार्जेस लिए जाएंगे, और ये चार्जेस जो है बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। और सेकेंड वेरिएंट है टर्म लोन। अगर आपने टर्म लोन लिया तो मैक्सिमम 84 ईएमआईज में अपना लोन जो है वो रिपे करना होगा, और मैक्सिमम आपको 6 मंथ्स का मॉरेटोरियम दिया जाएगा। तो मॉरेटोरियम एक तरह से हॉलीडे पीरियड होता है, और उस पीरियड में आपको ईएमआई नहीं भरनी होती, जस्ट आपको इंटरेस्ट सर्व करना होता है, और उसके मॉरेटोरियम के बाद आपकी एक्चुअल ईएमआई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों आपका रिपेमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने वर्किंग कैपिटल लिया है तो एनुअल रिन्यूअल है, टर्म लोन लिया है तो 84 मंथ्स का टाइम है। अगर दोनों लिए हैं तो दोनों में आपको वो फॉलो करना होगा। सीसी जो है आपकी हर 12 महीने के बाद रिन्यू होगी, और टर्म लोन की आपको मंथली ईएमआई भरनी पड़ेगी। 84 मैक्सिमम ईएमआईज में आपको ये सारा लोन पे ऑफ करना होगा। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी जो ली जाएगी, आप जो भी एसेट्स क्रिएट करेंगे, जो भी आपके बिजनेस से एसेट क्रिएट होंगे, या जो भी आपका स्टॉक होगा, जो भी आप मशीनरी लेंगे, जो आप सेटअप लगाएंगे, वो बैंक के नाम से हाइपोथेकेट हो जाएगा। एक तरह से वो स्टॉक बैंक का रहेगा जब तक कि आप सारा लोन या सीसी क्लोज नहीं कर देते, और आपको इसके एवज में हर महीने अपनी स्टॉक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बैंक को कि आपके पास प्रेजेंटली कितना स्टॉक है। और नेक्स्ट है गारंटी। पर्सनल गारंटी तो रहेगी ही, जो भी प्रमोटर होंगे, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपकी पर्सनल गारंटी रहेगी, पार्टनर्स की पर्सनल गारंटी तो रहेगी ही। इसके अलावा थर्ड पार्टी गारंटी आपसे कोई भी नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसमें CGTMSE कवर है। ये एक तरह से गवर्नमेंट की गारंटी है जिसके लिए आपको फी पे करनी है, और उस फी की एवज में गवर्नमेंट गारंटी देती है कि अगर बोरोवर लोन को पे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट उस लोन को पे ऑफ करेगी। तो ये चीज़ लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो फ्रेश बिजनेस कर रहे हैं, जो नया काम स्टार्ट करते हैं, उन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है, बैंक्स भी हेजिटेट करते हैं, और उनको कहा जाता है कि आप गारंटी प्रोवाइड कीजिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। अब ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, हर किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कोलेट्रल दे दे, या हर किसी के लिए कोई गारंटर नहीं खड़ा हो जाता कि मैं आपकी गारंटी दे देता हूँ। तो ये सारी मुश्किलें लोगों को आ रही थी, उन चीज़ों को देखकर
मुद्रा लोन में ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। आपको कोई भी सिक्योरिटी या गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको अपना प्रोजेक्ट लेके बैंक के पास अप्रोच करना है। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर होगी, आपका बिजनेस प्रोग्रेसिव होगा, आपको जो है लोन दे दिया जाएगा। लोन चार्जेस, तो यूनियन बैंक आपसे फ्लैट 500 ले रहा है एज पर वेबसाइट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फ्लैट 500 प्लस एक्चुअल स्टैंप ड्यूटी। तो स्टैंप ड्यूटी तो आपको भरनी पड़ेगी, जो भी आपकी स्टेट में स्टैंप ड्यूटी होगी। ये सभी बैंकों में ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जिस भी स्टेट से अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस स्टेट की स्टैंप ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।